हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक 3 लेक्चर में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, और उसके बेसिस पे एग्जांपल्स देखा था। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल तुम लोगों ने सुना भी होगा, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो पीएनसी में और बाइनोमियल थ्योरम दोनों में ही उसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, और भी चैप्टर्स में आ सकता है। तो इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। देखो, सबसे पहले जैसे मान लो हमने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे। फैक्टोरियल ऐसे ऐसे दोनों तरीके से डिनोट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 × 2 × 3, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 3 तक का प्रोडक्ट। तो अगर कोई बोलेगा तुमसे 5 फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी कि 120 हो जाएगा, है ना। तो फैक्टोरियल का यही मतलब होता है। जैसे अगर मान लो n फैक्टोरियल है, तो क्या होगा, 1 × 2 × 3 n-1 n, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हो, n × n-1 × 3 × 2 × 1। तो n फैक्टोरियल का ये मतलब हुआ, ठीक है। अब n फैक्टोरियल निकालने के लिए n पहली बात आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि 3/2 का फैक्टोरियल बताओ, नॉट डिफाइंड। अगर तुमसे कोई पूछ दिया -5 का फैक्टोरियल बताओ, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फैक्टोरियल केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है ना। 0 के लिए होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, इसी चीज को तुम देखो जरा, n फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n × ये जो n-1 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है, ये कितना हो गया, ये खुद हो गया n-1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल विल बी n × n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n × n-1 अगर बाहर निकालोगे तो उसके बाद क्या बच गया, n-2 n-3 n-4 ... 3 2 1, तो उसको तुम n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तुम n × n-1 × n-2 × n-3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। जितना पेयर तुम निकालोगे, n निकालो तो n-1 फैक्टोरियल, n × n-1 निकालो तो n-2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है n फैक्टोरियल ऐसे। अब तुमको 6 फैक्टोरियल तक जनरली याद होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल कितना हुआ, 6, 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24, 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 120, 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। ये 6 फैक्टोरियल तक जनरली तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए। अच्छा, अब 0 फैक्टोरियल जो होता है, कोई बच्चा बोलेगा सर 0 का मतलब 1 से लेकर 0 तक का प्रोडक्ट, नहीं, ऐसे नहीं। 0 फैक्टोरियल को हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इज टेकन एज 1। अब कोई बोल सकता है कि सर 0 फैक्टोरियल में प्रोडक्ट हुआ तो 0 आएगा। तो 0 फैक्टोरियल का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, ठीक है। इसको बाद में परमुटेशन पढ़ाएंगे, वहां पे समझाएंगे। अभी के लिए तुम बस ये लिख लो कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद और भी कुछ बातें। दो फॉर्मूला हम यहां पे लिख देंगे, एक तो NCR और एक NPR। क्या है, कैसे है, क्यों होता है, वो सब बाद की बात है। अभी बस फॉर्मूला लिख रहे हैं। NCR, इसको हम CN, ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसको भी PN, ऐसे डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। ये दो फॉर्मूला बहुत ही बेसिक नेचर का फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये परम्यूटेशन में यूज होगा, ये कॉम्बिनेशन में यूज होगा, ठीक है। वैसे इसका यूज हम लोग कभी नहीं करेंगे, है ना।
NPR का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, लिख देता हूं, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, ब्रैकेट में लिख दिया रिपीटिशन नॉट अलाउड। और NCR का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, तुम ये दोनों फॉर्मूला देख करके एक चीज जरूर समझ पाओगे, ये जो NPR होता है, ठीक है, और ये NCR है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, देख लो, NCR में आर फैक्टोरियल यहां पे है, आर फैक्टोरियल उधर ले जाओ तो इतना आ जाएगा। तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। हम इसके फिजिकल एक्सप्लेनेशन पे भी आएंगे, ऐसा क्यों हुआ, अभी जस्ट हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, हम लोग जो है इसका यूज हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बुक में इसका यूज करेगा NPR का, हम सिर्फ NCR से काम चलाएंगे। ठीक है, इससे आइडिया ज्यादा क्लियर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको हम बताते हैं, जैसे मान लो 4 ऑब्जेक्ट हैं, A B C D। ठीक है, मैंने बोला टेकन 2 एट अ टाइम, है ना, कॉम्बिनेशन, सुनना बात, कॉम्बिनेशन लेना है हमें, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब 4 में से 2 का ग्रुप बनाना है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, ग्रुप बनाना। तो तुमको दिख रहा है कि 4 में से 2 का ग्रुप कैसे कैसे बनेगा, या तो AB लोगे, या तो AC लोगे, या तो AD लोगे, A का काम खत्म, BC लोगे या BD लोगे, B का काम खत्म, एक और बचा CD लोगे। तुम्हें दिख रहा है, गिन पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फॉर्मूला लगाना जरा, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन 4C2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर में 24 हुआ, नीचे में 2 इंटू 2, क्या 6 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। तो यही वो चीज है, ये जो 4C2 है इसी को डिनोट करता है, 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन 6 तरीके से हो सकता है। अब मैंने बोला 4P2, ध्यान से सुनो, 4P2, 4 में से 2 का परम्यूटेशन। अब एक चीज समझो, हर कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग यहां कितना परम्यूटेशन होगा, 2 परम्यूटेशन होगा। जैसे एक कॉम्बिनेशन है तुम्हारा AB, तो ये AB भी हो सकता है, BA भी हो सकता है। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, उसका मतलब ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, तो AB कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग 2 परम्यूटेशन AB BA, सिमिलरली यहां भी 2 है ना, AC CA, सबके लिए 2। तो 4P2 क्या हो गया बताना, 4C2 इंटू 2 लिखोगे, क्योंकि हर केस के करस्पॉन्डिंग 2 परम्यूटेशन है। तो इसी को ऐसे तो लिख सकते हो ना, 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। वही हमने यहां बताया NPR बराबर NCR गुने R फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा यहां पे 2 क्यों आया, क्योंकि तुमने 2 का कॉम्बिनेशन लिया था। अगर तुम 3 का कॉम्बिनेशन लेते, जैसे ABC ACD BCD, है ना, या फिर ABD। अब अगर तुम 3 का कॉम्बिनेशन लोगे तो कॉम्बिनेशन कितना आया, 4, है ना, 4C3, आंसर कितना आ रहा है, 4। अगर परम्यूटेशन करोगे तो ABC के करस्पॉन्डिंग टोटल 6 परम्यूटेशन आएगा। कैसे, AB BA, AC CA, BC CB। देख रहे हो तुम, यहां 2 था तो 2 ही परम्यूटेशन था, यहां 3 था तो 6 परम्यूटेशन हो गया। कैसे, 3 फैक्टोरियल से 6। समझ रहे हो। तो यहां पे अगर तुम कहोगे 4P3 का वैल्यू, तो क्या कितना बोलेंगे, 4C3 गुने 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हो कहानी। तो ये इसीलिए फॉर्मूला होता है NPR बराबर NCR गुने R फैक्टोरियल, है ना। तो आई होप ये तुमको समझ में आया है। अच्छा एक चीज और है, हमेशा डिफरेंट थिंग्स के लिए ही लगाना। अगर थिंग्स रिपीट होने लगा, जैसे मान लो AAACDE, है ना। अब देखो ये ट्रिकी चीज है, हमने बोला इसमें से तुमको 2 निकालना है, इसमें से तुमको 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे AA फिर AA फिर AA, वो तीनों तो सेम कॉम्बिनेशन है।
तो इसके लिए ना तो ये फॉर्मूला वैलिड है ना ही ये फॉर्मूला वैलिड है, दोनों ही फॉर्मूला में मैंने लिख दिया है डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हो। तो इसलिए डिफरेंट केसेस में ही इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अच्छा, तो ये दो फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अभी और कुछ बातें। ठीक है, चलो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तब तुमको समझ में आएगा अच्छे से। 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल बाई 28 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल, है ना। बच्चा वाला सवाल है, मतलब ऐसे ही हो जाएगा ये तो। 10 फैक्टोरियल, नीचे में 7 दिखा 3 दिखा, बड़ा कौन है 7, तो 10 को कैसे लिखोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5, उसको क्या लिख दिया 7 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनो, 10 फैक्टोरियल में से 10 9 8 को बाहर निकालो तो इंटू 7 फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे में 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, खत्म कहानी। 3 फैक्टोरियल कितना 6 हो गया, है ना, 9 8 जा 72, 6 2 12 जा, है ना, सही है। तो 120 इसका आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा 30 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल को लिखा 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल, है ना, नीचे में 28 फैक्टोरियल, कहानी खत्म। जो भी आंसर आएगा 3 2 जा 6 जो भी है ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, दोनों में से 10 फैक्टोरियल कॉमन, 11 माइनस 1 बाई 9 फैक्टोरियल। अब इस 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 11 माइनस 1 10 बाई 9 फैक्टोरियल, है ना, 100 इसका आंसर हो गया। ये सब ऐसे ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं। x बाई 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई 8 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 9 फैक्टोरियल। उसके बाद है, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, 2 4 6 8 10, है ना, इसको बोला कन्वर्ट टू फैक्टोरियल। एक तो ये है और एक है 5 6 7 8 9, दोनों क्वेश्चन में यही काम करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है टोटल। तो पहले में तुम्हें x निकालना है, दूसरे और तीसरे को कन्वर्ट टू फैक्टोरियल, मतलब अभी ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तुमको इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तुम लोग क्या करो, तुम लोग पहले कॉपी पे क्वेश्चन लिखो, खुद से पहले ट्राई करो वीडियो पॉज करके, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखना, और अगर बन गया तो फिर आंसर मैच करो। देखते हैं। अच्छा, 2 में तो 8 फैक्टोरियल दिख गया है ना, x बाई 8 1 बाई 8 फैक्टोरियल। अच्छा, 9 को क्या लिखे, 9 फैक्टोरियल को 9 गुने 8, तो ये 8 फैक्टोरियल कैंसल्स, तो x बराबर 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 9 10 बाई 9, क्वेश्चन खत्म पहला। ठीक है, दूसरा इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। अच्छा, ये सारा इवन नंबर्स लिखा हुआ है, तो तुम क्या करो 2 इंटू, ये क्या हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 3, ये हो गया 2 इंटू 4, ये हो गया 2 इंटू 5। दिख गया तुम्हें, सब में 2 कॉमन, तो 2 की पावर 5 बाहर, और 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। इसमें अगर हम 1 इंटू कर दें तो कोई पाप तो नहीं किए, पुण्य का काम हुआ ना,
कैसे हो गया पुण्य का काम, क्योंकि 1 से लेकर के 5 का प्रोडक्ट मिल गया, तो ये हो गया 32 इंटू ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको बोलेगा सर इस 32 को भी फैक्टोरियल में कर दें क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कर भी नहीं पाओगे, 32 को कैसे लिखोगे फैक्टोरियल में, इतना ही रहने दो। लिख तो सकते हैं, मतलब समथिंग फैक्टोरियल बाई समथिंग फैक्टोरियल, उतना नहीं करना है, ठीक है, आपको बस इसमें कन्वर्ट करना है। अच्छा दूसरा देखो 5 6 7 8 9, तो इसमें क्या क्या मिसिंग है बताओ, 5 से लेके 9 तक पूरा है, तो 1 2 3 4 मिसिंग है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करो और उससे डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल नहीं नॉर्मल नंबर्स होगा। तो अब 1 से लेकर के 9 तक मतलब 9 फैक्टोरियल, 1 से लेकर के 4 तक मतलब 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन देख लिया हमने। और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करने से तो होगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन करने से नहीं होगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट n फैक्टोरियल प्लस 1 is not divisible by any natural number between 2 and n, ठीक। prove that n factorial plus 1 is not divisible by any natural number between 2 and n। सोचो इसको। बहुत सिंपल है। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 4 फैक्टोरियल प्लस 1 हमने लिखा, तो 4 फैक्टोरियल कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये जो नंबर है 1 से लेकर 1 2 3 4, ये 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल। अभी हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इतने की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 4 तक सबका मल्टीपल है, उसमें तुम 1 ऐड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा ना। देखो अगर इस नंबर को, मतलब इस नंबर को अगर हम लिखना चाहें, ध्यान से सुनना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 से, अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा 2k प्लस 1 टाइप मिलेगा क्या बताओ, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 2k प्लस 1, अच्छा 3 से अगर डिवाइड करोगे तो भी तुमको 3k प्लस 1 टाइप दिखेगा। अगर तुम इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे पूरे नंबर को, तो ये 4 से कटेगा, ये 1, तो 4k प्लस 1 टाइप दिखेगा। तो तुम देख पा रहे हो क्या, ना तो 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, नॉट डिविजिबल बाई एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n। तो देख लो यहाँ पे 2 एंड 4 के बीच के किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। अब जनरलाइज करो इस चीज को, n फैक्टोरियल प्लस 1 लो तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। उसी कॉन्सेप्ट से तुम इसको बोल सकते हो, क्या लॉजिक देंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 3 4 डॉट 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 n। 2 से लेकर के n तक में सारे नंबर से ये नंबर डिविजिबल है, तो मतलब 2 से n तक में किसी से डिवाइड करें इसको तो रिमाइंडर 1 आएगा, देख रहे हो। तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, दिस होल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई एनी नंबर बिटवीन 2 एंड n विल ऑलवेज गिव रिमाइंडर 1, ठीक है। प्रूव हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूं, बेसिकली ये 2k प्लस 1 होगा, 3k प्लस 1 होगा, 4k प्लस 1 होगा एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू
n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये मान लो प्रूव करना है, ट्राई करो। अच्छा, तुम अगर देख पाओ ये सेम फॉर्मूला एनपीआर का होता है। एनपीआर का यही मतलब होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो तुम ऐसे मानो, मतलब मैं तुम्हें समझा ही देता हूं एनपीआर का ये वैल्यू क्यों होता है। एनपीआर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 4 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी और तुम्हें 2 का परम्यूटेशन करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकन 2 एट ए टाइम, तो तुम क्या बोलोगे आंसर 4p2 यानी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। कैसे होता है देखना जरा, तुम्हें 2 प्लेस भरना है, 2 का परम्यूटेशन करने का मतलब क्या हुआ, तुम्हें 2 प्लेस भरना है। इस प्लेस को भरने का तुम्हारे पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 4 ऑप्शन, क्योंकि इन चारों में से ही कोई एक ला के तुम यहां पे डालोगे। तो इस प्लेस को भरने का टोटल 4 वेज है तुम्हारे पास। अच्छा, इस प्लेस को भरने का 3 वेज है। क्यों, मान लो तुमने ए उठा करके रख दिया यहां पे, तो यहां पे बी सी या डी में से कोई एक रखोगे। ठीक है, तो 4 इंटू 3 मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 4 इंटू 3 है ना। अब n ऑब्जेक्ट के लिए सोचो, n ऑब्जेक्ट के लिए सोचो और तुम्हें r का परम्यूटेशन करना है, n में से r को परम्यूट कराना है, तो मतलब कितना प्लेस भरना है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये टोटल r प्लेस तुमको भरना है। अगर तुम्हें 2 का परम्यूटेशन कराना था तो 2 प्लेस भरना था, यहां पे r का परम्यूटेशन कराना है तो r प्लेसेस भरना है। पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका, n तरीका, इसमें से कोई भी एक लाओगे यहां पे डाल दोगे। दूसरे को भरने का n-1 तरीका, तीसरे को भरने का n-2 तरीका, चौथे को भरने का n-3 तरीका, डॉट 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 इसको भरने का। तो देखो ध्यान से, पहले के लिए n तरीका है मतलब n-0, ठीक है, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, तो rth के लिए n-r-1। देखो दूसरा है तो उससे एक कम, तीसरा है तो उससे एक कम, चौथा है तो उससे एक कम, तो rth है तो उससे एक कम। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे, है ना। क्यों भाई, यही तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि अगर आपको बहुत सारे प्लेसेस फिल करना है तो सबको एक साथ करने का तरीका ये होगा। तो तुम्हें दिख रहा है जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला चीज जनरेट होगा, और इसीलिए इसको हमें उतना प्रूव करना है। बहुत आसान है इसको प्रूव करना, प्रूव करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। कैसे, देखो n, n-1, n-2, n माइनस, उसको लिखो r-1, है ना। हमको ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, तो r-1 है ना, n-r-2। देखो अब एक चीज समझो, r-2 होगा कि r+1 होगा, एक चीज समझो, घटता जा रहा है, n से 1 कम, n से 2 कम, n से 3 कम, तो n-r+1, तो उससे एक कम यानी n-r, है ना। तो यहां r-2 नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, ये n-r करना होगा। अब इससे एक कम n-r-1, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चले गए। और एक्स्ट्रा तुम क्या लिखे हो, यहां से लेकर के यहां तक पूरा तुम एक्स्ट्रा लिखे हो, तो नीचे में n-r, n-r-1, 3 2 1, ऊपर में तुम्हें दिख गया होगा n फैक्टोरियल होगा 1 से लेके n तक, और नीचे में n-r फैक्टोरियल होगा। क्यों, 1 से लेकर के n-r तक। तो उस तरीके से ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया कि npr का वैल्यू इतना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, छोटा छोटा। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इफ
n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, फाइंड n। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, n प्लस 2 फैक्टोरियल है, इसको लिखो n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। n माइनस 1 फैक्टोरियल में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि इस तरफ n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इज इक्वल टू यह आ जाएगा 60 n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको उड़ा दो, ठीक है। तो n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर 60। अच्छा एक चीज देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, है ना, लेकिन क्यूबिक सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि n इज अ नेचुरल नंबर, तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, n प्लस 1 n प्लस 2, दीज आर 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो 60 है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में, 3 4 5, देखो नहीं मैच हो गया, n प्लस 1 n प्लस 2, तो n हो गया 3, n प्लस 1 हो गया 4, n प्लस 2 हो गया 5, तो पता चल गया कि भैया n का कितना वैल्यू है, 3 वैल्यू है। अब कोई क्यूबिक बना के सॉल्व करेगा तो तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बराबर 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये फैक्टोरियल के अंदर हम ब्रैकेट में लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, इसको इतना प्रूव करना है, 2 की पावर n इंटू दिस। देखते हैं, अगेन कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं तो पहले तुम लोग सॉल्व करो उसको, ठीक है, नहीं बने तब जाके सॉल्यूशन देखो, ये नहीं कि हाँ मतलब सर तो सॉल्व करेंगे ही ना, देख लेते हैं, ऐसा नहीं। 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, अच्छा तो एक काम करो, 2n फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट डॉट 2n माइनस 1 इंटू 2n, ठीक है। हम पहले केवल 2n फैक्टोरियल को लिख रहे हैं, 2n फैक्टोरियल का इतना वैल्यू हो गया। जो हमको प्रूव करना है उसमें 2 का पावर n है, तो 2 जो है n बार कॉमन आया होगा, 2 का पावर n तभी जनरेट होगा जब इसमें से n बार हम 2 को कॉमन ले लें। अच्छा यहां से लेकर के यहां तक 2n टर्म्स है ना, 2n टर्म्स है, तुम क्या करो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट 2n, जो इवन वाला है उसको एक साथ कर लो ब्रैकेट में, और ऑड वाले को एक तरफ, तुमको दिख भी रहा होगा यहां पे एक तरफ ऑड है और एक तरफ 2 की पावर n है, तो ऑड वाला मतलब 1 3 5 7 2n माइनस 1, ठीक। अब तुम क्या करो, देखो यहां पे 2 से लेकर के 2n है ना, सब में से 2 कॉमन आएगा, तो इस 2 में से 2 कॉमन लो, इस 4 में से 2 कॉमन लो, तो सब में से 2 कॉमन आ गया, यहां से लेकर के यहां तक टोटल n टर्म्स है, 2 से लेकर के 2n तक कितना टर्म्स है, n टर्म्स, सब में से 2 एक एक बार कॉमन आया, तो बाहर में कितना आएगा 2 की पावर n इंटू, इसमें क्या बचा बताना, 2 कॉमन ले गए तो 1, 4 में से 2 गया कॉमन 2, 6 में से 2 गया कॉमन 3, 8 में से 2 गया कॉमन 4 डॉट डॉट n, ये ठीक है। अच्छा इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट 2n माइनस 1, तो तुम्हें दिखा ये कितना हो गया, 2 की पावर n 1 से लेकर के n तक, यानी n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 2n माइनस 1, ये किसका वैल्यू है 2n फैक्टोरियल का, तो ये जो n फैक्टोरियल है इसको इस तरफ डिवाइड कर दो तो ये प्रूव हो गया, है ना। कैसे, n फैक्टोरियल डिवाइड करो
2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल बराबर 2 की पावर n इंटू दिस, है ना। ये सॉल्व हो गया। तो आई होप कि समझ में आ रहा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। if 2n factorial by 3 factorial 2n minus 3 factorial is to का मतलब रेशियो दिया हुआ है n factorial by 2 factorial n minus 2 factorial is equal to 44:3। ठीक है, ये दे रखा है 44:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये है 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका रेशियो 44:3 है। यानी कि रेशियो को तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो इसको क्या लिखोगे, 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा, बाई है ना, डिवाइडेड बाई पूरा, ये मतलब इंटू करोगे तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, और इस तरफ कितना आएगा 44/3 आएगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n माइनस 3 है, तो इसको ऐसे लिखो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे में 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये तो कट जाएगा। इंटू में कितना है, ऊपर में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, उसको रहने दो, और नीचे जो ये n फैक्टोरियल है इसको लिखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 44/3। ठीक है, तो यहाँ पे ये कटा और यहाँ पे ये कट गया। देखो तुम ये n से ये n कटेगा, ध्यान दो, 2 जा 4 11 जा, है ना, उधर 44 है, इधर कितना होगा 2 इंटू 2 4, तो उधर 11 से कटा, तो इधर कितना बचा, ऊपर में 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू यहाँ पे कितना बचा n माइनस 1 बराबर 11/3, है ना। ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। ऊपर में 2n माइनस 2 में से तुम 2 कॉमन ले लो, तो 2n माइनस 2 था तो n माइनस 1, बाहर में 2 आएगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, ये n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कटेगा, तो कुल मिला करके 2n माइनस 1 का वैल्यू 11 आ गया, तो 2n का वैल्यू 12 यानी n का वैल्यू 6 आ गया। ये ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं इसको भी, तुम लोग खुद से पहले ट्राई करो।
ठीक, अच्छा इससे ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो n फैक्टोरियल कॉमन आ गया दोनों में। अच्छा ये 1 बाई, देखो ये n माइनस आर है और ये उससे एक ज्यादा है, n माइनस आर प्लस 1। ये r है और ये उससे एक कम है, तो इस r फैक्टोरियल को ऐसा लिखो r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और ये है n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिखो n माइनस आर प्लस 1 बाहर करो इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या क्या कॉमन आएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन, तो n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल पूरा कॉमन आ गया। तो इसमें कितना बचा? 1 बाई, है ना, r माइनस 1 n माइनस आर, तो r प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई कितना n माइनस आर ले चुके हैं ना कॉमन, तो सीधा सीधा n माइनस आर प्लस 1। तो ये हो गया n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे LCM होगा r इंटू n माइनस आर प्लस 1 और ऊपर में कितना आएगा? n माइनस आर प्लस 1 प्लस r से r कटा, तो ऊपर में आया n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 और नीचे में r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। देखो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल है उसमें n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो n फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, और उसमें n प्लस 1 किया, तो 1 से लेके n प्लस 1 तक का प्रोडक्ट, यानी कि n प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर में और नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r कितना हो जाएगा? r फैक्टोरियल और n माइनस r और ये उससे एक बड़ा, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो वही चीज़ प्रूव करना है, n प्लस आर फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने फैक्टोरियल नोटेशन वाला क्वेश्चन काफ़ी सारा करवा दिया। अब तुम क्या करो, तुम्हारे पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बेसिक फ्लो बनेगा, है ना। आगे का जो चैप्टर है पीएनसी का, उसमें काफ़ी यूज़ आने वाला है ये सब चीज़, इनफैक्ट बायनोमियल थ्योरम में भी यूज़ आएगा, तो आप ढंग से इन सबको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।